गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। कल हमने 10th क्लास में जो मैथ्स में वीडियो बनाई थी दैट वाज फॉर द वो हमने की थी आइडेंटिटीज को प्रूव करना ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो वी विल टेक द एग्जांपल लाइक in a right angle triangle ABC, AB is given, that is equal to 12 centimeter, and BC is given, that is equal to 5 centimeter. क्लियर। और राइट एंगल आपका कहाँ पे है? एट राइट एंगल बी, राइट एंगल एट बी। तो आपको बाकी आइडेंटिटीज को निकालना है, मीन्स आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा सब कुछ फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप सबने 8th क्लास में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई की होगी। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर। अब हमें क्या क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज 12 सेंटीमीटर, बी सी इज 5 सेंटीमीटर, एट राइट एंगल ए बी। राइट एंगल कहाँ पर लेना है? बी पे। तो राइट एंगल आपको पता है स्टूडेंट्स, ये है आपका। तो हम इसको ए ले सकते हैं और इसको क्या ले सकते हैं? सी। आप इसको ए ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, एज यू विश। क्लियर। ए बी आपका कितना है? 12 सेंटीमीटर। बी सी आपका है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर. You have to find out AB is 12, BC is 5. So it will be 25, 144. आपको पता है ना 12 का स्क्वायर मीन्स 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 144. 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 25. इट विल बी इक्वल टू 169. अब AC निकालो आप, इज इक्वल टू रूट 169, और 169 आप सबको पता है किसका रूट होता है? 13 का। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हमें ये पता चल गया, ये हमारी कितनी है? 13 सेंटीमीटर AC की वैल्यू। अब ट्रिग्नोमेट्रिक निकालो रेशियोज। कौन कौन सी रेशियोज है आपके पास? साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेंजेंट थीटा है, कोटेंजेंट थीटा है, सिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। क्लियर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सिंपल है। टेंजेंट थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो, बाकी सब आपका निकल जाएगा। टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। कोट आपको पता है किसका इन्वर्स होता है? टेंजेंट थीटा का। सेकेंड किसका होता है? कोस का। और कोसिकेंट किसका होता है? साइन थीटा का इन्वर्स। क्लियर। अब हम साइन थीटा कैसे निकालें? हमें क्या पता चलेगा साइन थीटा की क्या वैल्यू है? तो हम क्या याद करेंगे? लाल कक्का। लाल कक्का मीन्स लंब बटे कर्ण, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर साइन। ये आपका साइन, ये आपका कॉस, साइन कॉस, और ये आपका क्या हो जाएगा? टेंजेंट। क्लियर। और उसके बाद इसका इन्वर्स कर लो। उल्टा करेंगे तो ये कॉट, कॉस का उल्टा सिकेंट, साइन का उल्टा कॉसिकेंट। क्लियर। मीन्स साइन एल अपॉन के, कॉस क्या हो जाएगा आपका? कॉस आपका हो जाएगा ए अपॉन के। टेंजेंट में क्या करोगे? दोनों को डिवाइड, एल अपॉन ए। कॉट टेंजेंट का इनवर्स मीन्स ए अपॉन एल। सिकेंट किसका इनवर्स? के अपॉन ए, कॉस का। और कॉसिकेंट किसका इनवर्स हो जाएगा आपका? साइन का, मीन्स के अपॉन एल। बस पुट द वैल्यूज। नाउ साइन थीटा इज, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज एल अपॉन के। तो एल क्या है आपका? 12 अपॉन 13। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए अपॉन के। साइन थीटा दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा साइन अपॉन 5, क्योंकि 13 क्या हो जाएगा? कैंसिल। कॉट में रिवर्स कर दो, 5 अपॉन 12। सिकेंड कोस का उल्टा 13 अपॉन 5, कोसिकेंट साइन का उल्टा दैट इज 13 अपॉन 12। दैट इज योर आंसर। क्लियर। सो सिंपल। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तो आपको एंगल गिवन था स्टूडेंट्स कि आपने एंगल जो बी है वो राइट एंगल लेना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको या तो फिगर गिवन होगा या फिर कुछ क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं होगा कि आपने कौन सा एंगल लेना है, लेकिन वो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। लाइक हमें दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए एंड टेंजेंट।
दोनों की वैल्यू आपने निकालनी है, साइन ए आपको गिवन है, बस सो सिंपल। लाल कक्का अप्लाई करो, साइन, पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं एक, दैट इज योर ए बी सी पी क्यू आर एस टी, यू कैन टेक एनी। साइन मीन्स लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मीन्स 3 5। क्लियर? अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। व्हाट इज ए सी? ए सी इज 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज 3 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, so it will be 25, it will be 9 plus bc square, 25 minus 9 is equal to bc square, 16 is equal to bc, रूट लेंगे, then it will be bc is equal to 4 सेंटीमीटर, so 4 सेंटीमीटर या जो भी आपको गिवन है। क्लियर? अब हमने क्या निकालना है? कोस ए। कोस ए आपका क्या होता है स्टूडेंट्स? आधार बटे कर्ण, तो आधार है आपका 4, कर्ण है आपका 5। टेंजेंट आपने निकालना है, तो साइन अपॉन कॉस, दोनों को डिवाइड करो। साइन की वैल्यू कितनी है आपकी? 3/5 और कॉस की वैल्यू है 4/5। 5 विल बी कैंसिल, इट विल बी 3/4। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इफ यू प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, फॉलो एंड लाइक द वीडियो। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Like the video please and comment. Next question is, if cosecant A is equal to √10, then find the other ratios. Cosecant A is equal to √10, then find the other values. अब कोसिकेंट ए क्या होता है स्टूडेंट्स? किसका उल्टा होता है कोसिकेंट? साइन का, तो कर्ण बटे लंब, मीन्स आपको क्या दिया हुआ है? दैट इज योर कर्ण, दैट इज योर लंब, तो कर्ण बटे लंब। अब ए कहाँ लेना है? ए हमें यहाँ लेना है, क्योंकि हमें ए गिवन है एंगल, यहाँ पर लेंगे, दैट इज योर बी, दैट इज योर सी। अब हमारे पास करो इसको सॉल्व, दैट इज योर √10 ना, सॉल्व इट, लगाओ पाइथागोरस में। √10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सो 10 इज इक्वल टू A प्लस AC स्क्वायर, 10 minus 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर एंड AC इज इक्वल टू 9, √9 दैट इज 3। क्लियर? अब आपके पास 3 आ गया, AC की वैल्यू। अब सिंपल निकाल लो, साइन ए की वैल्यू निकाल लो, फिर कोस ए की वैल्यू, फिर टेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए, देन secant A, बस simply apply the formula and you can find the values. Okay students, if you like the video, please like it, subscribe, share and comment. Thank you.